Namaste everybody. I am Vijay Kumar. Today I am going to start one of the chapter of class 5 English reader DAV board. 5 Chums and the Hacker. About the story. This is the story about an old lady named Aunt Stephanie who becomes a victim of a hacker who wants to exploit her, because of which she got fainted. 5 chums means 5 friends helped her not only to overcome her stress but also caught the hacker. Now we'll see what happens to the hacker. इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक ओल्ड लेडी है जो कंप्यूटर यूज़ करती थी, तो वो एक हैकर का शिकार हो जाती है और वो हैकर उसको एक्सप्लॉइट करता है, धमकी देता है। तो वो परेशान होकर के एक दिन वो बेहोश हो जाती है। लेकिन एक 5 चम्स उसी मोहल्ले में जो 5 बच्चे रहते थे, होशियार थे, जो कंप्यूटर फ्रेंडली थे, टेक्नो फ्रेंडली थे, टेक्नो सेवी थे, उन लोगों ने ना सिर्फ उसको मदद किया इस स्ट्रेस से ओवरकम होने में, बल्कि उसने उस हैकर को पकड़ भी लिया। पकड़ने के बाद फिर हम देखेंगे इस स्टोरी में क्या होता है। पहले हम जानेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल नो हु इज़ द हैकर। A hacker is an individual who uses computer networking or other skills to overcome a technical problem. The term hacker may refer to anyone with technical skills, but it often refers to a person who uses his or her ability to gain unauthorized access to system or networks in order to commit crimes. जो हैकर होता है वो हमारा अकाउंट हैक कर लेता है, चाहे वो मेल अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है, कभी कभी आपका बैंक का कुछ डिटेल्स है वो चुरा लेगा, आपको कुछ लिंक भेज देगा। तो हमें बिना जाने पहचाने समझे कोई भी लिंक ओपन नहीं करना चाहिए जब तक कोई ऑथराइज्ड आदमी नहीं हमें लिंक देता है। कम टू द पॉइंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। 5 chums and the hacker. The phone was ringing but Bill ignored it. She was बिजी एट हर कंप्यूटर डेवलपिंग ए न्यू प्रोग्राम। बिल एक लड़की है जो कि वो कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम डेवलप कर रही थी और फ़ोन बजता जा रहा था उसके घर में, लेकिन वो उसको ओवरलुक कर रही थी, नज़रअंदाज कर रही थी, नहीं उठा रही थी। द रिंगिंग स्टॉप जस्ट एज बिल्स ईयर्स वेयर गेटिंग यूज टू द साइलेंस, इट स्टार्टेड अगेन। और कुछ देर बज कर के वो बंद हो गया। जैसे ही उसको शांति मिली, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर भी वो बजने लगा बेल। द कॉल वाज फ्रॉम निशात। तब जा कर के उठाई तो बिल को पता चला कि निशात एक लड़का है जिसने उस फ़ोन को किया था। निशात हाई पिच्ड वॉइस शॉट आउट ऑफ द रिसीवर, कम राइट डाउन, ऑन स्टेफनी हैज़ जस्ट फेंटेड इन मिस्टर सुब्रमण्यम्स फ्लैट, ही हैज़ रंग अप 2 डजन एम्बुलेंसेज। वो बहुत जल्दी उसको बुलाया, बोला कि जल्दी नीचे आ जाओ, ऑन्ट स्टेफनी जो इस अपार्टमेंट्स में रहती है वो बेहोश हो गई है। उन्होंने 2 दर्जन एम्बुलेंस को बुलाया है। बसंती ओवर्ड हर आइज़ बिकेम राउंड। और बसंती जो बिल के साथ ही रहती थी वो ये सुनी तो उसके आँख गोल गोल हो गई। क्या बात है भाई, कैसे वो बेहोश हो गई? सॉरी सेड बिल, यू डू नॉट नो ऑल दिस पीपल येट नेवर माइंड जस्ट कम्स। बिल कहता है कि तुम नहीं जानते हो, सारे लोग नीचे आना तुरंत पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ऑन रीचिंग द सीन ऑफ एक्शन दे फाउंड दैट ऑन्ट स्टेफनी, अ प्लम्प एवर स्माइलिंग woman, was heaving and thrashing about, muttering under her breath. When others tried to walk her to the waiting ambulance, she screamed. It took her neighbors a full 10 minutes to get her into the ambulance. जब उस सीन साइट पे ये सारे बच्चे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ऑन्ट स्टेफनी जो एक मोटी हमेशा हंसने वाली लेडीज़ थी, वो बहुत ही मुश्किल से ही भी, मतलब वेरी डिफ़िकल्टली, बहुत ही मुश्किल से आवाज़ निकाल पा रही थी और धीरे धीरे करके वो बोल पा रही थी सांस लेते हुए। व्हेन अदर्स ट्राइड टू वॉक हर टू द, और सारे लोगों ने जो दूसरे थे उन्होंने बड़ा मुश्किल से उसको वहाँ से निकाल कर के एम्बुलेंस तक लाया। इसमें 10 मिनट उसको लग गए
और इस बीच में वो चिल्लाए भी बहुत। The next day was Sunday. In the attic, the meeting place of the five children, the children launched around. What do you think has happened to her? Said Nishant. जैसे सारे बच्चे एक जगह मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो दूसरे दिन संडे था, सारे बच्चे एक छत के ऊपर चले गए और आपस में बात कर रहे थे कि अच्छा ये क्या हो सकता है, वो क्यों बेहोश हो गई थी, क्या कारण था। She might have just received some bad news like losing all her savings, said आर्या। आर्या ने बोला कि हो सकता है कि कोई उसको न्यूज़ दिया होगा कि उसने जो बचा के रखी थी पैसा, वो सारा पैसा उसका गायब हो गया। और ए फ्रेंड सेड निशात, हर लाइफ सेड बसंती क्वाइटली। तो निशात ने बोला कि हो सकता है अपने दोस्त के कारण ऐसी परेशान हो गई। बसंती बोली कि हो सकता है अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गए। हाउ डू यू नो? आस निशात। निशात बोला तुम कैसे जानते हो? सी केप्ट सेइंग ही विल गेट मी, ही विल गेट मी। तो वो बोलती है कि वो बोल रही थी कि ही विल गेट मी, ही विल गेट मी, मतलब वो मेरे को पकड़ लेगा, मार देगा, ऐसा कुछ वो बोल रही थी। एवरीबडी वाज स्टन। सारे लोग वहाँ आश्चर्यचकित थे। स्टन मतलब सरप्राइज होना, बहुत चक्के थे। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन दे बिगेन देयर इन्वेस्टिगेशन विद द गेट कीपर। हैड एनी स्टेंसमैन बीन विजिटिंग ऑन द स्टेफनीज लेटली। लेटली मतलब होता रिसेंटली। तो ये सारे बच्चे चले गए गेट कीपर के पास, उससे पूछने लगे अच्छा बताओ कि अभी हाल फिलहाल उसके घर में कौन कौन लोग आए और क्या बात हुई। नन, सेड द गेट कीपर इम्फेटिकली। इम्फेटिकल मतलब जोर देकर, बलपूर्वक गेट कीपर ने कहा कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया है। नेक्स्ट द फाइव चम्स क्वेश्चन मिस्टर एंड मिसेज बोस हु स्टेड नेक्स्ट डोर, डिड यू हैव एनीथिंग डिस्टर्बिंग। तो ये पांचों बच्चे एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में अब जो मिसेज स्टेफनी थी, ऑन्ट स्टेफनी थी, उसके सामने के घर में मिस्टर और मिसेस बोस रहते थे। तो उनके पास जाकर के सारे बच्चों ने पूछा कि क्या आपने कुछ सोचा है कि कोई डिस्टर्ब कर रहा हो इनको या कोई डिस्टर्बिंग आवाज़ आई हो आपको। मिसेज बोस ने कहा नो नो नो। मिस्टर बोस बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक वी हैव लर्नड वन थिंग दैट द थ्रीट केम बाय फोन, सेड बसंती। बसंती बोली इसका मतलब है कि उनको धमकी जो आया था वो फ़ोन से आया था। हाउ डू यू नो? She didn't go out, nor did she have any visitors. Suddenly she rushed to the opposite flat and fainted. Someone must have threatened her over the phone. वो बोली ना तो कहीं गई, ना कोई विजिटर उनके पास आया, और तुरंत वो अपने घर में गई है और वो बेहोश हो जाती है। इसका मतलब है किसी ने उसको फ़ोन पे ही धमकी दिया है। एक्सेलेंट रीजनिंग, सेड आर्या। आर्या ने बोला रीजनिंग मतलब यहाँ तर्क हुआ। तो तूने बहुत अच्छा है, लाजवाब तर्क दी। लेट अस विजिट ऑन्ट स्टेफनी एंड आस्क कर। अब वो सारे बच्चे ऑन्ट स्टेफनी जो बीमार पड़ी थी घर में, उनके पास आए। इन द नैरो बेड इन ए स्ट्रेंज रोब ले ऑन्ट स्टेफनी, देयर वेयर डार्क सर्कल्स अंडर हर आइज। जब वो आए तो यू कैन फाइंड आउट, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन्ट स्टेफनी लेटी हुई है, उनके आँख के नीचे वाले भाग में काला काला निशान हो गया है और बहुत ही अजीब तरीके से लेटी हुई है। ऑन्टी आस्क्ड विल। विल ने बोला कि आंटी, इन ए जेंटल साउंड, आर यू वरीड अबाउट समथिंग, तुम किस चीज़ के लिए चिंतित हो, किसी कारण से चिंतित हो आप। लार्ज टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स। उसके गाल पे बहुत ये आंसू की बूंदें लुढ़क गई। समवन, सी सॉफ्ट, बोली समवन, कोई। और उसके बाद फिर वो सुबह के रोने लगी। इज वॉचिंग मी ऑल द टाइम, कोई मेरे को हमेशा देखते रहता है, मतलब एक कोई आँख है जो तीसरी नज़र मेरे ऊपर डाले रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। इससे ही विल किल मी, वो मेरे को मार देगा। ओह आई एम सो स्केयर्ड, मैं बहुत डरी हुई हूँ। Mrs. Stephanie then told the children that someone was keeping a close watch on her. This person knew all the details like what she cooked, what she said to whom, and even what she thought. The children were shocked. What's what? Said Mrs. Stephanie. He rings me up to tell me what all he knows about me. तो मिसेज स्टेफनी अब वो कहानी कहने लगी कि कोई मेरे ऊपर नज़र रखे हुए है। यहाँ तक वो नज़र रखता है, पूरा डिटेल वो बताती कि मैं क्या खाना बनाती हूँ,
मैं किससे बात करती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करती हूँ। और उसने फ़ोन करके मेरे को बताया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उसने मेरे को धमकी दिया है, इससे और बुरा क्या हो सकता है। चिल्ड्रेन सब शॉक थे। ओनली द अदर डे आई रोट टू माई सन फॉर सम मनी। एक दिन मैंने अपने बेटे को कुछ पैसे के लिए लिखा। द नेक्स्ट डे द कॉल केम, और दूसरे दिन कॉल आ गया। ही द वॉइस आस्क्ड मी व्हाट आई वाज गोइंग टू डू विथ ऑल दैट मनी। और वो बोला कि तुम उस पैसे के क्या करने जा रहे हो। वेप्ट ऑन स्टेफनी, और ये रोने लगी ये जान कर के कि किसको पता चल गया। परहैप्स समवन इज़ रीडिंग योर मेल, नॉडी पुट इन। तो नॉडी उसमें से था एक उसका दोस्त, उसने बोला कि कोई तुम्हारा मेल पढ़ रहा है, और यही कारण है कि वो सब जान जाता है तुम क्या कर रही हो। बट आई डिडंट सेंड ए लेटर, आई सेंट एन ईमेल। वो बोली मैंने लेटर नहीं भेजा है, मैंने एक ईमेल भेजा। हाउ कैन समवन नो व्हाट सी थिंक्स, सी सेड नॉडी। नॉडी बोली देन दूसरा कैसे जान सकता है कि आप कैसे सोचते हो। आई थिंक सेड विल वी ऑट टू टेक ए लुक अराउंड ऑन स्टेफनीज फ्लैट। तब विल बोला चलो हम लोग ऑन स्टेफनी के फ्लैट का निरीक्षण करते हैं। द फ्लैट हैड ए वार्म कंफर्टेबल वेलकम लुक। उसका फ्लैट बहुत ही शानदार था, मज़ेदार था, आरामदायक था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रहने लायक है, स्वागत योग्य भी था। व्हाट इज़ विल डूइंग सेड नॉडी। नॉडी ने बोला तुम बिल क्या कर रहे हो। यू आर नॉट फिडलिंग विद द कंप्यूटर आर यू। कहा तुम कंप्यूटर से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। बट बिल वॉज डीपली इनग्रॉस्ड इन ऑन स्टेफनीज कंप्यूटर। लेकिन बिल उसके कंप्यूटर में खोया हुआ था, पूरा खोल खोल के सब कुछ देख रहा था। अदर्स लुक्ड ऑन, दे मूव्ड अवे टू देयर ऑन सर्च। जस्ट देन विल गेव ए शाउट, आई हैव गॉट इट। और जब वो पूरा सर्च कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था कंप्यूटर के साथ, देख रहा था कहाँ क्या गड़बड़ी है, तो एकाएक सारे लोग उसको देख रहे थे। एकाएक वो चिल्ला उठा कि मेरे को पता चल गया। व्हाट शाउटेड एवरीवन। बोला क्या। बट बिल सडनली पुट ए फिंगर ऑन हर लिप्स। लेकिन बिल ने फिंगर अपने माउथ पे रख लिया। शी गॉट अप, वो उठी। सर्च फॉर द मेन स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड स्विच इट ऑफ। मेन कंप्यूटर पे गया और जहाँ से उसका इलेक्ट्रिसिटी जाता था उसको ऑफ कर दिया। देन शी सेड आई हैव फाउंड ए वायरस कॉल सिसे डिटैक्स। सिस डिटैक्स। तो उसने बोली कि मैं एक वायरस इसमें मिला है, इसका नाम है सिस इडिटैक्स। तो सिस इडिटैक्स इन ऑन स्टेफनीज कंप्यूटर के कंप्यूटर में। व्हाट डज दैट मीन सेड निशात। निशात ने बोला इसका क्या मतलब है। इट मीन्स सेड बिल दैट समवन हैज इन्फेक्टेड दिस कंप्यूटर विथ ए वायरस with it helps he can read all the email messages that Aunt Stephanie sent and receives। तो वो बोली कि किसी ने उस वायरस को भेजा है और उस वायरस के सहारे वो इस कंप्यूटर का सारा मेल वो पढ़ लेता है या जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वायरस ये ओपन की होगी। द वायरस कैन स्टार्ट द माइक्रोफोन टू शो। द हैकर वाज हियरिंग ऑल द ऑन स्टेफनी से। बोला कि वायरस ने इसके माइक्रोफोन को भी हैक कर लिया है और वो सब कुछ सुनता है ये क्या बोलती है। ही देन ट्रेस्ड हर फ़ोन नंबर एंड स्टार्टेड कॉलिंग हर। और उसके बाद वो क्या कि वो फ़ोन नंबर खोज के निकाली और उस पर वो कॉल करना शुरू कर दी। बट व्हाट अबाउट द थिंग्स सी थिंग्स सेड नोडी। नोडी बोली इसका क्या मतलब है। ओह दैट्स जी सेड आर्या। आर्या बोली बहुत आसान है। Aunt Stephanie mutters all the time. The microphone picked up some of it. और कोई माइक्रोफोन उठा लेता है। Everyone thumped Bill on her back. The mystery is solved. बिल के पीठ पर सब ने थपथपाए, बोला कि चलो ये रहस्य सब खुल गया। ट्रा ला 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 सिंह निशान सब खुश होकर के गाना गाने लगा। आर्जा प्रोटेस्टेड, हे होल्ड ऑन, व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट द हैकर। आर्जा विरोध की ओर बोली कि ये सब गाना बजाना छोड़ो, बताओ कि अब वो हम हैकर को क्या करने जा रहे हैं। ओह तेज वे टू कैच हिम सेड बसंती। बसंती बोली कि हम उसको अब पकड़ सकते हैं। विल कैच हिम इन हिज ओन ट्रैप। लिसन बोली कि उसके ही जाल में हम फंसा लेंगे। दे ऑल इंक्लूडिंग ऑन स्टेफनी एग्रीड। वो अपना प्लान बताई कि कैसे उस हैकर को पकड़ना है। इवन ऑन स्टेफनी भी उस से एग्री हो गई।
The next morning they all sat around the computer scripts, ready in hand. From the bank, ma'am said Arya in salesman like voice. नेक्स्ट डे सुबह में सब बैठ गए कंप्यूटर के चारों तरफ, स्क्रिप्ट रेडी था कि क्या करना था. फ्रॉम द बैंक मैम सेड आर्या इन ए सेल्समैन लाइक वॉइस, यू कॉल्ड अप फॉर आवर मनी एट योर डोर स्टेप सर्विस. वो क्या कि फ़ोन की ऑन स्टेफनी को. एक बैंक का स्टाफ बन के आर्या बोली कि मैडम आपने बोला था पैसा लेकर के आने के लिए, हम आपके डोर स्टेप पर कब आ जाएं. अब स्टेफनी जवाब दे, ओह येस थैंक्स सेड ऑन स्टेफनी, जस्ट लीव इट ऑन द टेबल विल यू. चलो तुम टेबल पे रख दो. येस मैम सेड आर्या. नॉडी ओपन एंड क्लोज द डोर लाउडली. और ये सिर्फ एक नाटक कर रही थी. नॉडी ने जाकर के डोर को ओपन किया तो आवाज़ चला गया माइक्रोफोन में. तो हैकर जो सुन रहा था उसको पता चला, ओ अच्छा है, वो बैंक का आदमी आकर पैसा रख रहा. फिर डोर क्लोज्ड कर दिया. तो इससे पता चल गया कि पैसा रख दिया, जबकि यहाँ तो ये नाटक हो रही थी. ऑन्टी नाउ मटर्ड अंडर हर ब्रेथ. और ऑन्टी जो वहाँ सोई हुई थी धीरे धीरे बुदबुदा रही थी अपना. नाउ लेट मी सी, मुझे देखने दो. आई मस्ट गेट समवन आलमंड्स फॉर द चॉकलेट्स केक. ओह द मनी आई विल कीप इट अवे लेटर. तो मंटी ये बोल रही थी कि चलो मुझे देखने दो, मुझे चाहिए आलमंड्स फॉर द चॉकलेट केक के लिए मुझे आलमंड चाहिए. ओह द मनी आई विल कीप. अपने आप बोली चलो मैं इसको तो बाद में देख लूँगा कितना पैसा है. वो आई एम लेट फॉर चर्च, अभी तो मेरे को लेट हो रहा, मैं चर्च जा रही हूँ. वो बोल रही है, वो माइक्रोफोन में सब आवाज़ जा रहा है और हैकर वो सब सुन रहा है. वो तो सोच लिया कि आंटी भी नहीं है, पैसा उसका वहाँ रखा हुआ है. वेयर आर द कीज़ कहाँ. ये भी चिल्ला रही, नेवर माइंड आई विल जस्ट शट द डोर राइट टाइट. तो सोचती कि चलो अब डोर को टाइट करके ही चले जाते हैं, कोई तो आता नहीं है. आई एम लेट ऑलरेडी. वो बोली आंटी की मैं लेट हूँ, सो लेट. आंटी लेटर वॉइस फेड अवे. और धीरे धीरे उसकी आवाज़ बंद हो गई. नॉडी ओपन एंड क्लोज द डोर. अब फिर नाटक हो गया, डोर खुला और बंद हो गया. तो उसको पता चल गया, और माइक्रोफोन ऑन था वहाँ, पता चल गया कि लगता है कि सब चले गए, आंटी चली गई चर्च. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स बिल स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर. और कुछ देर के बाद कंप्यूटर ने को स्विच्ड ऑफ कर दिया बिल ने. 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद द डोर बेल रैंग. डोर बेल बजा. एट वंस दे ऑल रोज एंड टुक पोजिशन. और सारे लोग घर में ही थे, आंटी भी घर में ही थी, पोजीशन ले लिया सब अलग अलग. बिहाइंड डोर्स, कोई डोर्स के पीछे, कोई फर्नीचर के पैसे. द नॉब टर्न, है ना, और वो जो नॉब होता है गेट का वो टर्न कर दिया. हेजिटेंट स्टेप्स वेयर हर्ट क्रॉसिंग द फ्लोर. कोई खोला गेट और धीरे 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 फ्लोर पर अंदर आने लगा. टू द टेबल, टेबल की ओर. ऑन विच ले ए थिक ब्राउन पेपर पैकेट, जहाँ पर एक पैकेट रखा हुआ था. देर वाज साउंड ऑफ टीयरिंग ऑफ पेपर. अब वो क्या कर रहा, पेपर फाड़ रहा था. सॉरी फॉल ओनली ओल्ड न्यूज़ पेपर कटिंग देयर सेट बिल. और बिल तब तक चारों तरफ से निकल गया. उसके सारे दोस्त उसको घेर लिए और बोला, दोस्त इसमें खाली न्यूज़पेपर का कटिंग है, कोई पैसा नहीं. द स्ट्रेंजर वाज स्टार्टलेड. स्टार्टलेड मतलब भौचक था, आश्चर्यचकित था. जो स्ट्रेंजर जो आया था अजनबी पैसा लेने के लिए, हैकर. द पैकेट विथ विच ही वॉज फम्बलिंग फेल डाउन. उस पैकेट जो था उसी को लेकर के वो वहाँ पर बिल्कुल क्या हो गया, बेहोशी के रूप में उसने वहाँ पर गिर गया. ही वांटेड टू रन अवे. वहाँ पर जो है चाहा कि हम भाग जाएं बहाना बनाकर. बट वॉज सराउंडेड बाय द 5 चम्स. लेकिन 5 दोस्त उसको चारों तरफ से घेर चुके थे. द बॉय हु स्टूड फेसिंग देम वॉज ए लिटिल ओल्डर देन आर्या. और उस बॉय का एज जो था आर्या से थोड़ा सा बड़ा था. ही वॉज स्वेटिंग. उसके शरीर से पूरा पसीना निकल गया था क्योंकि वो पकड़ा गया था. वी नो व्हाट यू वांटेड सेड बिल. बिल ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो. डू यू नो हैकिंग इनटू अदर्स पीपल्स कंप्यूटर इज ए क्राइम. तुमको पता है एक क्राइम है, एक अपराध है दूसरा कंप्यूटर हैक करना. बाय देन ऑन्ट स्टेफनी हैड जॉइन देम. तब तक ऑन्ट स्टेफनी भी निकल के आ गई. सी वॉज लुकिंग एट द बॉय. बॉय की ओर देख रही थी वो विथ अनबिलीविंग आइज. और विश्वसनीय आंखों से कि एक लड़का ऐसा कर सकता है, मेरे को धमकी दे सकता है, इतना कम उम्र का. यू आर इवन यंगर देन माई ग्रैंडसन. ऑन्ट स्टेफनी बोली, तुम तो मेरे ग्रैंडसन से भी छोटा हो. सी विस्पर्ड.
वाई डू वांट टू किल मी, तुम मेरे को क्यों मारना चाहते हो? द बॉय हंग हिज हेड, वो अपना हेड नीचे कर लिया शर्म से। द ट्रेमलिंग वॉइस, थरथराती आवाज़ उसने बोला, ही कन्फेस्ड, कन्फेस मतलब स्वीकार करना, ही कन्फेस्ड आई एम सॉरी मैम, उसने अपनी गलती एक्सेप्ट किया और बोला गलती होगी, बट बिलीव मी, विश्वास करो, आई डू नॉट वांट टू किल यू, मैं आपको किल नहीं करना चाहता हूँ। आई हैड हैक्ड योर अकाउंट, मैंने आपके अकाउंट को हैक कर लिया, फॉर शेयर फन, मजाक के लिए। आई हैड नेवर थॉट माई प्रैंक कुड हार्म यू दिस मच, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये मजाक, फ्रैंक मतलब मजाक, आपको इतना नुकसान दे सकता है। प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरे को माफ़ कर दीजिए। विद दीज वर्ड्स द बॉय ब्रॉक डाउन, इतना कहते कहते बच्चा टूट गया, पूरा रोने लगा। टीयर्स ऑफ गिल्ट, उसके दोस्त का जो आंसू था, पछतावा का, रिपेंटेंस मतलब पछतावा का आंसू जो था, उसके गाल पर से नीचे गिर रहे थे। ऑन्ट स्टेफनी रोज एंड पुट ए हैंड ऑन द बॉय शोल्डर, अब देखो फिर भी ऑन्टी उठी और वो जो बच्चा रो रहा था उसके कंधे पर हाथ रख कर के बोली, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, आई डोंट नो हु आर यू, मेरे को पता नहीं कि तुम कौन हो, बट आई फॉरगिव यू, मैं तुमको माफ़ करता हूँ। एंड आई प्रे दैट व्हेन एवर यू यूज्ड टू डू एनीथिंग बैड और अनकाइंड, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब कभी तुम गड़बड़ करने के लिए चलो, गलत करने के चले, भगवान गॉड गाइड्स यू एंड स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग बैड, भगवान तुमको मदद करे कि तुम गलत काम ना करो और ना गलत बनो। दिस मैसेज वॉज गिवन बाय ऑन्ट स्टेफनी। मॉरल, वी शुड कीप आवर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग इफ वी आर यूजिंग मोबाइल्स, लैपटॉप, computers or tab. We must consult the IT expert if we get such types of problems, or we should inform the police. We should not scare, instead we should apply presence of mind. That's all. Thank you. Have a nice day.